तो जी हम कवर कर रहे थे बेसिकली कि हम मिना में जो हमारी मूवमेंट रात को स्टार्ट होगी। तो रात को मूवमेंट जो है वो 4 जून की रात को, वेंसडे की रात को जो स्लॉट्स आने शुरू होंगे, तो रात को एनी टाइम आफ्टर 10 जैसे स्लॉट्स आएंगे ग्रुप वाइज मूवमेंट होगी। तो ग्रुप नंबर्स अनाउंस होंगे, वो किसी ऑर्डर में नहीं हो सकते, वो सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, जैसे जैसे बसेस हमारी आ रही होंगी। जैसे जैसे हमारी बसेस आनी शुरू होंगी, जो नंबर्स आ रहे होंगे उनको अनाउंसमेंट होगी, वो लोग बाहर आ जाए, दूसरे पैनिक ना करें, देखें सबकी बसेस आनी है। टाइम का फर्क है, किसी की 11 आएगी, किसी की 10 आएगी, किसी की 12 और 12:30। यूजुअली 2 से ढाई घंटे में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कंप्लीट होगा यहाँ से, अब हमारी नेक्स्ट जर्नी जो है ना, ये तकरीबन 3 घंटे की जर्नी होती है। डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन ये 2.5 से 3 घंटे भी लगते हैं। और अगर डिस्टेंस स्ट्रेट हो, रश ना हो, तो हम 20 मिनट्स में भी पहुंच सकते हैं। तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता रात को मूवमेंट में। रात को थोड़ा ट्रैफिक भी बेहतर होता है, तो चीज़ें इंशाल्लाह, इसीलिए इस कोशिश यही है कि अच्छे स्लॉट्स हमें जो मिल जाए तो हम मूव कर जाए। अराफात में हमारे कैंप के करीब पार्किंग है, विच इज़ लाइक 5 मिनट 7 मिनट्स डिस्टेंस के ऊपर। तो इंशाल्लाह अराफात जैसे ही पहुंचेंगे, तो अराफात पहुंच के अगर उसने पार्किंग में बस पार्क की, तो वहां से 5 7 मिनट्स की वॉक होगी। तो जैसे वॉक करते हुए कोशिश करें, अपने साथियों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, फैमिली को साथ लें, साथियों को लें, लाइन खुद एक दूसरे को फॉलो करें। अगर कोई रुक रहा है तो उसके लिए वेट कर लें, करीब है कोई वहां पे अराफात में, इंशाल्लाह 5 7 मिनट 10 मिनट की वॉक में कोई इतना मिस नहीं होता, और बसेस भी आ रही होती है उस पार्किंग लॉट से। बट स्टिल ये एक हमें एक एज अ ग्रुप मूव कर रहे होते हैं, तो उसमें यही होता है कि हम दूसरे का ख्याल कर लें। मैं एक बंदे का ख्याल करूँ, वो अगले एक का करे, तो हम पूरी सीक्वेंस बन जाती है। तो इसी तरह हमने सीक्वेंस बनाते हुए एक दूसरे का ख्याल कर ले, एक बंदा लीड कर ले, तो जो आगे जा रहे हैं बाकी पीछे में भी एक लीड कर ले। तो देखना ये होता है कि जी कौन पीछे से भी कोई मिस नहीं हो रहा हो। खास तौर पे हमारे साथ बुजुर्ग होते हैं, कभी लेडीज होती है, हर ग्रुप में आपको डिफरेंट मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है। तो एक दूसरे को देखते हुए चले। कैंप के अंदर अराफात की जो मार्कीज है वो बड़ी मार्कीज है, मतलब बड़ी मार्कीज मीन 300 200 300 की मार्कीज है। तो उसके अंदर भी यही सिस्टम है कि हर सोफा बेड के ऊपर, सोफा बेड्स बहुत सारे हैं, सोफा बेड्स के ऊपर जो है ना वो ग्रुप नंबर टैग होंगे। ग्रुप नंबर 20 के अगर 24 मेल्स हैं, तो 24 बेड्स पे जो है वो ग्रुप 20 टैग्ड होगा, तो वो ग्रुप 20 उसको यूज करेगा। इसी तरह 21 22 सब लेडीज में भी यही होगा कि ग्रुप 24 के अंदर अगर 20 लेडीज हैं, तो 20 लेडीज के लिए 24 टैग होगा लेडीज के सेक्शन में। तो और बाहर ये लिखा होगा कि 2 सेक्शन है जेंट्स के, तो इसमें से कौन सा सेक्शन में कौन सा जेंट्स का ग्रुप नंबर जाएगा। इस मार्की में ये हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, तो कुछ लोग सेकंड मार्की में चले जाएंगे सेम ग्रुप के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरफात के अंदर रात का टाइम जब हम पहुंच रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा टाइम होता है, थोड़ा ठंडा टाइम होगा, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा सा रात को तहज्जुद की तैयारी करें, तहज्जुद पढ़ लें, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, अगर टाइम ज्यादा हो तो रेस्ट कर ले, तहज्जुद तक का इंतजार करें, तहज्जुद पढ़े, फजर पढ़े। अच्छा, अरफात में बेसिकली जो है ना वो टाइम, हज का अरफात का टाइम जो है, एक्चुअल टाइम, वो दोपहर को 12 बजे जवाल से लेकर शाम सनसेट 6 बजे, 6:30 7 बजे तक है। ठीक है जी। तो ये हज में बेसिकली इस टाइम की तैयारी कैसे करनी है हमने, इसकी तैयारी ऐसी है, अगर हम फजर से पहले पहुंच जाएंगे, तो हमने तहज्जुद और फजर पढ़ के ब्रेकफास्ट एरिया वहां पे, बुफे एरियाज मार्क होंगे, वहां से हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट यूजुअली स्टार्ट होता है फजर के 1 1.5 घंटे बाद, क्योंकि वो लोग अरेंज कर रहे होते हैं, उनका अपना एक सीक्वेंस है। तो कुछ लोग उसका वेट नहीं करते, सो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, स्नैक्स भी होंगे, कुछ स्नैक्स ले लें, आराम कर लें। मकसद ये है कि हमने फजर के बाद तो कोशिश पूरी करें कि आप आराम करें टिल 11 बजे तक, तो अपने आप को बिल्कुल प्लान करके सो जाए। इसमें इबादत का टाइम आने से पहले अपने आप को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रिपेयर करने के लिए क्या है कि अगर मेरी नींद पूरी होगी, तो मैं 12 बजे, जब 11 बजे उठूँ, फ्रेश हूँ, वुजू करूँ, और 12 बजे से फिर जो है मेरी इबादत का टाइम स्टार्ट हो रहा है। उसमें दो नमाजें, जोहर की नमाज जोहर के टाइम पे, असर की नमाज असर के टाइम पे हो रही होगी, और दुआ होगी एक। उस दुआ का टाइम अनाउंस हो जाएगा कि जी इस टाइम जो है ना वो एक कंप्लीट दुआ करा रहे होंगे मुफ्ती साहब। इससे पहले तो अरफात का खुतबा अगर किसी ने अटेंड करना हो, तो उसका टाइम तकरीबन 11:30 12 बजे स्टार्ट हो रहा होता है। वो आपने कनेक्ट करने हैं अपने अपने फोन्स को, उसके लिए एयरफोन्स रख लें, लीड्स रख लें, ताकि साथ वाला डिस्टर्ब ना हो, आपके पास डेटा हो। लिंक आ जाते हैं, अभी लिंक्स उनके शेयर होने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी को अरबिक में नहीं सुनना, फिर बाद और किसी लैंग्वेज में सुनना है, यूट्यूब पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए बस बेस्ट ये है कि 11 बजे आपने अपने आप को
मैं तैयार करना है कि मैं सुबह फजर के बाद सोऊं 11 बजे तक, अच्छी नींद मिल जाए मुझे, और तहज्जुद भी पड़ी हुई हो, फजर भी पड़ी हुई हो। और खाने के लिए जो है लंच, जोहर के बाद जो है वो लंच आवर स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी इसी तरह जो होगा, पहले लेडीज के थोड़ा सा टाइम स्लॉट मिल जाएगा, उसके बाद जेंट्स को मिल जाएगा। वो अनाउंस कर देंगे कि जी लेडीज का स्लॉट जो है ना वो लेट्स से कि जी 12:30 to 1:30 है, और जेंट्स का स्लॉट जो है वो 1:30 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जो है वो 2:30 तक है। तो उसमें उसमें भी ग्रुप वाइज और कैंप वाइज जो है, 2 कैंप है उसको डिवाइड कर लेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके, मकसद ये है कि हम वहां पे लाइन में, गर्मी बहुत होगी, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर बहुत हो, तो ऐसा ना हो कि हम अपना टाइम जो है ना वो गर्मी में खड़े हो, तो वो हमारे लिए एनर्जी जो है वो जितनी हमने सेव की थी वो एनर्जी हमारी वहां पर ड्रेन हो। तो हमने अपने आप को हल्के लेके चलना है। पानी, अपने आप को इस तरह, पानी पानी अवेलेबल होगा, जूसेस है, ड्रिंक्स है, कम से कम जो है वो ऐसी ड्रिंक्स करें जिससे आपकी तबीयत की चीजें हो, जो आप अपने सीक्वेंस से आउट ना हो। बाकी पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो करें, बाहर निकलते हुए कोशिश करें अम्ब्रेला यूज करें, और या शेड्स में रहें, शेडेड एरिया में रहें, ताकि जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो गर्मी के वजह अपने आप को डायरेक्ट एक्सपोज ना करें। अरफात में मस्जिद निमरा में जाने की इजाजत की जो बात हो रही थी, देखिए यहाँ से मस्जिद निमरा इज अबाउट 2.5 किलोमीटर्स, और हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं मौलम की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और थ्रू सऊदी गवर्नमेंट उन्होंने हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसमें क्लियरली कहा है कि जी मस्जिद निमरा जाने को अवॉइड करें। लास्ट ईयर 2 सालों में यही देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है मतलब बहुत अच्छे, बिल्कुल फिट गए, माने बात नहीं मानी उन्होंने, आप तो जा रहे हैं वहां से, उनको रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया, इतनी गर्मी होती है, और फिर उसमें वहां जगह नहीं मिलती। तो आपको मत जाए, खुतबा डायरेक्टली कनेक्ट कर ले, इससे बेहतर है कि जी मत जाए। हमारी तो बिल्कुल आपको नहीं करेंगे, कुछ लोग जाना चाहते हैं कि जी हम चले जाएंगे वॉक करके, वापसी का रास्ता वो चेंज कर देते हैं, ट्रैक्स चेंज कर देते हैं, तो आपको फिर उस ट्रैक पे नहीं होते, तो फिर वो लोकेशन से ढूंढना जाना वो 5 किलोमीटर बन जाता है। धूप में उस टाइम पे 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, और फिर वापस नहीं पहुंच पाते, तो हम भी वहां रेस्क्यू करने नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे लिए भी सारे रोड्स, गाड़ियां, चीजें बंद की हुई है, तो मूवमेंट नहीं होती। तो हम नहीं चाहते कि कोई आप भी तकलीफ में आए, तो और आप लोग अपने कैंप्स में रहें, वहाँ अरेंजमेंट्स है वहाँ यूज करें, और अपने आप को, अपनी चीजें जो है ना दुआ में अपना टाइम लगाएं। ये वहां जाने के बाद खुतबा सुन लिया, उसके बाद जो आपका पूरा दुआ का टाइम जा रहा है, फिर नमाजों का टाइम जा रहा है, तो ये इसको हमने सेव करना है। अच्छा जी, अरफात के अंदर जो है, जब हम अपने लंच को भी अपने देखते हुए, अपने लंच आवर्स, अपने लंच को लाइट रखने, चीजें रखें, ताकि, क्योंकि ये हमारा एक दिन गुजर चुका होगा, 24 आवर्स जब हम निकले थे, और 24 आवर्स अब हमारे रहते हैं। अब नेक्स्ट 24 आवर्स और टफ होते जा रहे हैं। मिना के बाद जो उसके बाद अरफात थे, अरफात में बिल्कुल एक मार्केट सिस्टम में थे, बहुत गर्मी थी, बहुत एक्सपोज हुए। अब यहाँ से जो है शाम के बाद, दुआओं के बाद जब हम निकलेंगे, तो फिर अब मुजल्फा की तरफ की मूवमेंट है। 7 बजे जो है वो सनसेट हो रहा है अप्रोक्सीमेट। हम लोग 6:30 पे अपनी बसेस की तरफ ग्रुप वाइज अगेन मूव करेंगे। बसेस वहां से 5-10 मिनट्स की पार्किंग के ऊपर पार्क होंगी, हमें वहां से मूव करना है। कोई बस 10 मिनट है, कोई 15 मिनट के ऊपर है, तो जो बस के मुर्शिद होते हैं वो आके मार्क कर देते हैं आपके ग्रुप बस के कोऑर्डिनेटर को, कि जी हमारी बस यहाँ से 5 मिनट दूर है, 6 मिनट दूर है, 10 मिनट। तो पूरे ग्रुप को उस तरफ मूव करना है, क्योंकि वो बसेस वहां से मूव वापस नहीं आ सकती, मतलब वो वन वे वे है, तो उनको घुमाया नहीं जा सकता, तो वो पार्किंग में है। जब हम बसेस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना है, और 6:30 में मूवमेंट इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हम डे लाइट को यूज करते हुए बसेस तक पहुंचे। और बसेस तक पहुंचने के लिए, बसेस बिल्कुल जब पार्किंग एरिया में चले जाते हैं तो एक साथ खड़ी होती हैं, उनके बीच में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फासला होता है, और उस फासले से बसेस मूव, वहां पे लोग खो जाते हैं, एक इतना मिस आउट कर जाते हैं कि उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि जी मेरी बस कहाँ खड़ी हुई है। एक जैसी बसेस होती हैं, बहुत सारी बसेस होती हैं, तो कोशिश करें ग्रुप के साथ एक ही सीक्वेंस में सब इकट्ठे हो जाए, तो मूव करें, ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो और कोई मिस ना हो। स्पेशली हमारे साथ जब लेडीज होती हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए, अपनी अपनी फैमिलीज को साथ रखते हुए, कि उनको मूव करें कि वो बसेस तक पहुंच जाए, और बसेस में बोर्ड करें। नहीं नहीं, एक साथ मूवमेंट होती है, पूरी पूरी फैमिली की मूवमेंट होगी। हम अपने कैंप के बाहर जमा हो जाएंगे, और वहां से जो है वो सब एक साथ मूव करेंगे। तो एक साथ मूव करेंगे, इसमें लेडीज और जेंट्स अलग नहीं, आपने अपनी लेडीज का ख्याल करना है, आपकी जिम्मेदारी आपकी लेडीज के साथ साथ जो जो भी आपकी फैमिली है उसको साथ साथ लेके चलना है। और बाकी ग्रुप वालों को, एक आप एक एक के साथ कनेक्ट हो जाए अपने ग्रुप में, भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे देखो, वो एक को कर ले कनेक्ट।
हार्डली 20-22 फैमिलीज होती हैं, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। तो बसेस में जाके जब हम बोर्ड हो जाएंगे तो अपनी फाइनल दुआएं हमारी चल रही होगी, दुआएं कंप्लीट करें। अभी वो टाइम अरफात का टाइम, ये कीमती टाइम है, इसको यूज करें, बस में बैठ के अपनी दुआओं को कंप्लीट करें, कोई मसला नहीं है, रास्ते में चलते हुए दुआओं को करें। और जाते वक्त जो है वो एक दफ़ा वॉशरूम यूज़ करते हुए चले जाएं, फ्रेश हो जाएं, अपने आप को प्लान कर लें कि जी 5 बजे 5:30 बजे के बाद जो है हम एक दफ़ा किसी वॉशरूम से फ्रेश हो जाएं। ये यहाँ तक तो हमारे पास वॉशरूम थे, चीज़ें थी जो हमने कंप्लीट कर ली। मुजल्फा की मूवमेंट राइट आफ्टर, जैसे 7 बजे के बाद सनसेट का टाइम हो जाता है तो बसेस को मूव करना अलाउ हो जाता है। तो वो किसी वक्त भी आपकी बस मूव हो जाएगी, फिर उसको उसको रुकने नहीं देते। वो उसको ट्रैक पे ले आते हैं, जो ट्रैक जा रहे हैं मुजल्फा की तरफ। मुजल्फा इज हार्डली 5-6 किलोमीटर फ्रॉम अराफात। तो उसको कवर करने में अगर हम सीधा सीधा बस चले अभी तो मुश्किल से अगेन 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन यही टाइम जो है कवर करने में 4 से 5 घंटे एटलीस्ट लगेंगे उस दिन रात को। बम्पर टू बम्पर होती है, ट्रैफिक होता है, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। तो वो जो मुजल्फा का रास्ता है वो बिल्कुल जो है उसमें हमें इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि और बस में बैठना है। और बस में बैठ के जो है ना परेशान नहीं होना है कि जी 12 बज गए अभी तक बस पहुंची नहीं है, 1 बज रहा है बस पहुंची नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये वहाँ ऑटोमेटिकली उस ट्रैक के ऊपर है। और ये मुजल्फा की जो उन्होंने पूरी बाउंड्रीज बनाई हुई है उसमें इंशाल्लाह खुद पहुंचेगी। उस ट्रैक वो ट्रैक जो जा रहा है सीधे मुजल्फा की तरफ जा रहा है, तो मुजल्फा वो पहुंचेगा इंशाल्लाह। उसको निकाल भी दिया तो दूसरे ट्रैक से भी मुजल्फा ही आएगा। तो मतलब वो उन्होंने इस तरह प्लान किया हुआ है, सारे रोड्स वन वे कर देते हैं। तो पहुंचने में टाइम ज्यादा लग सकता है। होता क्या है कि हम अपने दूसरे दोस्तों से दूसरे ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जो दूसरी बस में है वो पहुंच गए हैं, तो अब हम थोड़ी देर बाद पैनिक, वो 1 घंटे से पहुंच गए, उसको 2 घंटे से पहुंच गए, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी थी, वहां जाके पढ़नी है, वो आप सुबह 3 बजे पहुंच के भी पढ़ सकते हैं। तो कोई इतना इशू नहीं है, हमारे पास टाइम है, बहुत टाइम है। और मगरिब इशा इकट्ठी करके पढ़नी है मुजल्फा में। और मुजल्फा जाते वक्त टाइम जरूर लग रहा होता है। जैसे ही मुजल्फा में पहुंचेगी तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके बस आपको उतार देगी, बस को पार्किंग नहीं देते। ज्यादातर बसेस जो है वो उनको पार्किंग नहीं मिलती, वो पार्क नहीं होंगी, वो आपको ड्रॉप करके चली जाएगी। तो आप लोगों की बस के अंदर जो है वो स्लीपिंग बैग होंगे, कार्पेट्स होंगे, वो हेल्प करके अपनी टीम के साथ उसको उतार लेगा। और स्नैक बॉक्स होते हैं जो कि ड्राई स्नैक बॉक्स होते हैं, कोल्ड स्नैक बॉक्स होते हैं। हमारी कोशिश ये, उस दिन मील नहीं होगा रात को, मुजल्फा की रात को मील्स नहीं होते। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जी भाई जितना लाइट रहे वो अच्छा है। भूख लगने लगती है जब हम पहुंच जाते हैं तो, लेकिन फिर भी लाइट रहे, क्योंकि वॉशरूम वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स होंगे जो थोड़े थोड़े फासले पे बने हुए हैं। और उस पब्लिक टॉयलेट्स पे बहुत लंबी क्यूज होती है, और वो हमें वजू के लिए यूज हो रही होती है या फिर हमें वॉशरूम करना है। अब वो उनको जब सबसे पहले तो जब बस आपको उतारेगी मुजल्फा की बाउंड्री के अंदर, तो मुजल्फा में आपने वहां पे जो अपने कारपेट्स और चटाई, अगर किसी ने चटाई रखी हुई है चटाई, या फिर स्लीपिंग बैग्स को ऑर्गेनाइज करके एक छोटा सा एक एरिया को अपने लिए मुख्तस करेंगे, अपने ग्रुप के लिए, जेंट्स और लेडीज को, ताकि वो मुख्तस करके हम लोग वहाँ पे अपनी चीज़ें, ये कारपेट्स बिछा दें और वहाँ पे बैठेंगे। नमाज पढ़नी है मगरिब की और इशा की। बेस्ट तो ये होता कि हम वजू में होते और हमें दोबारा वजू करना ना पड़ता। कुछ लोग पानी की बॉटल्स भी रख लेते हैं, यहाँ से जाते हुए एक्स्ट्रा बॉटल्स रख लेते हैं, उससे भी साइड पे वजू कर लेते हैं, जो टॉयलेट के एरियाज होते हैं। लेकिन क्योंकि रश हो रहा होता है तो लाइंस लंबी होती है, वो भी आप अपने पास बैकअप में रख लें, कोई इशू नहीं है। और टॉयलेट्स जो होते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स वहाँ पे बने हुए हैं, उसमें वजू की जगह भी है, सब कुछ है। उस जब वजू को हम करने जाएंगे और चीज़ों को यूज़ करने होगा टॉयलेट के लिए, तो प्लीज़ वहाँ कोई निशानी नहीं होती। और निशानी ज्यादातर लोग बनाते हैं बस को, कि जी ये रेड बस खड़ी हुई है, तो रेड बस के हम पीछे हैं, इसके हम उस तरफ चले गए। 15 मिनट बाद वो रेड बस चली जाती है, और फिर कुछ नहीं पता होता कहाँ है। और फिर सबसे ज्यादा लोग खोलते हैं टॉयलेट का केबिन। मेरे टॉयलेट का केबिन इज 50 मीटर्स, 50 मीटर के ऊपर हम टॉयलेट केबिन में जा रहा हूँ, ये मेरी निशानी है, कोई मसला नहीं है। टॉयलेट में जब नंबर आता है ना, तो मुझे वो, मैं उसका बैक डोर यूज कर रहा हूँ, पता ही नहीं चलता, एकदम लाइन ऐसी चल रही होती है कि मैं डायरेक्शन बैक साइड में चले जाता हूँ उसी टॉयलेट कंपाउंड के, और याद नहीं रहता, बाहर निकले फिर रास्ता खो गया कि 50 मीटर्स गलत रास्ते पे चले गए। आप वहाँ पे जीपीएस भी किसी को दे दें, आप वहाँ पे अपने लोकेशन भी शेयर कर लें, तो वो लोकेशन जो है उस वेसिनिटी को तो दिखाता रहता है। कोई बता नहीं सकता कि जी ये ग्रुप का है, कोई ग्रुप वाइज नहीं होता वहाँ पे, कोई कैंप वाइज नहीं है, कोई नंबर वाइज नहीं है, कोई पोल वाइज नहीं है।
तो इसलिए जब भी आपकी लेडीज या फैमिली में से कोई भी वॉशरूम जा रहा हो तो उसको ये नहीं कहेगा वो सामने है आप चले जाओ, आप प्लीज उसके साथ जाइए। और कार्ड्स वार्ड, अच्छा फिर सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम ये होती है, लोग क्या करते हैं जब वॉशरूम जा रहे हैं ना तो अपने सारे कार्ड्स, मोबाइल, वाउच पाउच सब उतारा फिर जाओ। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। उतार के आप सब चले गए और आप वहाँ खो गए, तो फिर ना आपके पास नंबर्स है ना कनेक्टिविटी है, और अब आपके पास कोई आपकी वो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं, क्योंकि वो तो आप अपने भाई बहन बच्चों को जो बैठे हुए थे आपकी चटाई के ऊपर या स्लीपिंग बैग पे उनको दे के आए। तो ये नहीं करना है, उन्होंने साथ जाना है, आपके साथ वहाँ खड़े होकर बाहर वेट करना है। तो उससे ये होता है कि आसानी ये होती है कि जी अगर कोई भी आगे पीछे हुए तो आप दो लोग हैं और आपके पास आपकी सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये भी नहीं हो सकता कि जी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मेरे बाहर पीछे जो लाइन पे मैंने उसको बोल दिया कि जी तुम मेरी चीज रख लो, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं। तो इस तरह की चीजों को, ये वो मिस्टेक्स हैं जो हमने देख ली हैं, जो पहले लोगों ने की है, मना करने के बावजूद भी की है कि जी मैं सामने बैठा हूँ, वॉशरूम वो है, आप चले जाए। और वॉशरूम में लाइन जो है ना वो 20-15 मिनट की और 20 मिनट की है, 10 मिनट बाद पैनिक शुरू हो जाता है कि क्या हुआ। और 20 मिनट बाद बिल्कुल ही पैनिक हो जाते हैं, ना उनको समझ आता है कि क्या हुआ, आप उनको ढूंढने गए, वो आपको ढूंढने आए, क्रॉस हुआ और जगह ही चली। तो इसीलिए जब भी फैमिलीज जा रही हो तो आपने उनको साथ अपने साथ यूज करना है, और कम से कम कोल्ड ड्राई स्नैक का मकसद ही यही है कि भाई कम से कम आपको जरूरत पड़े, भूख एक दिन बर्दाश्त कर लें, इंशाल्लाह यहाँ आएंगे सुबह आपका ब्रेकफास्ट रेडी होगा। तो ब्रेकफास्ट या फिर लंच यहाँ रेडी होगा, तो आप थोड़ा सा रात को कर लें। हो सकता है जी बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, हमारी सिर्फ उस दिन ना करने की बहुत सारी वजूहत, ये में से एक वजूहत ये भी है कि फिर हमारी यूसेज जो है टॉयलेट की चीज़ों की कम है। मुजल्फा के अंदर रात को मगरिब और इशा एक साथ पढ़नी है, तहज्जुद के टाइम हो तहज्जुद पढ़ लें बिल्कुल। और फजर का इंतज़ार करना है, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। फजर के बाद जो है वकूफ़ मुजल्फा शुरू होता है। वकूफ़ मुजल्फा का मतलब है कि आपने वहाँ पे फजर के बाद से इशराक तक का जो टाइम है उसमें से थोड़ा सा टाइम दुआओं में गुजारना है। असल टाइम मुजल्फा का फजर के बाद है। तो हम जब वकूफ़ अरफा का टाइम हमारा फजर के बाद है, उसमें थोड़ा टाइम दुआओं के लिए गुजारना है। बसेस हमारी जो है वो हमें छोड़ के जा चुकी हैं, उनको आने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो हमारा हमने वहाँ पे इंतज़ार करना है, पैनिक नहीं करना है। इंतज़ार कितना करना है, तकरीबन 8:39 तक हमें बसेस पिक करनी है। हमारे सामने लोग मूव कर रहे होंगे, मतलब जितने नजर हमारी नजर में लोग आ रहे होंगे वो ज्यादातर पैदल जा रहे होंगे, मेजोरिटी हमें नजर आ रही होगी वो पैदल जा रही होगी। फिर कुछ टाइम के बाद जो है जो लोग बसेस का इंतजार करो, फिर बसेस के ट्रैक खुलने शुरू हो जाते हैं जो पीछे से आ रही होती हैं। उनके ट्रैक्स खुलते हैं जब यहाँ से पैदल चलने वाले निकलना शुरू हो जाते हैं और मुजफ्फर एकदम खाली सा नजर आना शुरू हो जाता है। तब वो बसेस को ऑन करते हैं। तो बसेस उसमें आती हैं, हो सकता है पहले सीक्वेंस में कुछ बसेस हमारी आए कुछ ना आए, कुछ सी और ग्रुप की आ जाए, और ग्रुप्स होते हैं, मतलब एक माहौल होता है। तो धूप भी आना शुरू हो जाती है, आपकी अम्ब्रेला भी आपके पास है, चीज़ें हैं, अपने आप को आपने वहीं पे इंतजार करना है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आपका वो मुजल्फा का वकूफ हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब आपका लास्ट लेग रह गई है, एक ही चीज़ रह गई है, वो है रमी और कुर्बानी। उसको करने से पहले अब यहाँ से मुजल्फा से कुछ मशवरे आ जाएंगे कि जी वो हम पैदल चलते हैं, मैंने मैप पे देख लिया है, गूगल बता रहा है कि यहाँ से जो है ना वो 30 मिनट्स में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, फिर 40 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाऊंगा। प्लीज नहीं करिएगा, सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स लास्ट ईयर इसी तारीख को हुए हैं। जो सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं वो इसी ट्रैक पे हुए हैं, जो 10 जिलहिज्जा की सुबह मुजल्फा से लोग निकलते हैं और वॉक करते हुए जाते हैं टुवर्ड्स जमरात। एक ऐसे पॉइंट आते हैं, कई पॉइंट्स आते हैं कि बिल्कुल जो है ना वहाँ पे जो है वो कंजेशन हो जाती है, कोलैप्स हो जाते हैं लोग गर्मी की वजह से, पानी नहीं हो रहा होता, चीजें नहीं हो, तो आप उस ट्रैक पे नहीं है। फिर उस ट्रैक पे जमरात के बाद वापस आने का रास्ता भी आसान नहीं है। तो आप उस ट्रैक पे जाएंगे तो ये नहीं कि मतलब वो ट्रैक जो है ठीक है आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रैक आपने नहीं करना है। हमारी तरफ से तो आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, आप वेट करें, बसेज आएंगी। बसेज आना जब शुरू होती हैं तो उसमें से कुछ बसेज नीचे वाले ट्रैक पे आती हैं तो आपकी लेन में आ जाती हैं। कुछ बसेस को नीचे के नहीं आने देते हैं, तो ब्रिज है 5-10 मिनट की दूरी पे, उस पर वो कहते हैं कि जी आप उस पर ऊपर आ जाए, ब्रिज पे करवा दें। तो ग्रुप को मूव करना पड़ता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, कि एकदम बस वाले ने बोला कि जी वो पीछे से कॉल आती है मैं ऊपर हूँ, तो लोग कहते हैं कि जी बस ऊपर आ गई, मैं नीचे आया था तो ऊपर आ गई, मैं ऊपर गया तो नीचे आ गई। तो पॉइंट ये है कि जी वो ये एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है कि एक सिंगल ट्रैक के ऊपर हम नहीं कर सकते। अरफात और मिना की मूवमेंट में हमें एक ट्रैक रोड मिला हुआ था, उस ट्रैक पे करना आसान था।
ये एक आखिरी वो लेग होती है जिसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो अनसर्टेनिटी रहती है। उस अनसर्टेनिटी के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो, और ये लास्ट लेग है, तो आपने उस, और थके आप लोग सब थक चुके होते हैं 48 आवर्स के, एहराम का बिल्कुल वो लास्ट वो होता है, तो उसमें जी अनसर्टेनिटी की वजह से जो है ना थोड़ा सा पैनिक हो रहा होता है कि जी ये क्यों, ऐसा क्यों, मेरे सामने दो ग्रुप्स बिल्कुल सही चले गए, हमारी बस नंबर क्यों, ये हम कोई किसी की बस नंबर पे, हमारी तो कोशिश ये है कि सबकी बसेस वहाँ पार्क हो जाए, तो हम तो किसी की बस नंबर या किसी की भी कोऑर्डिनेशन ये नहीं हो रही होती, कोई भी बस पहले आ सकती है, किसी बस, चार लोग एक साथ अभी हरम चले जाए सर, वो दो लोगों को इस ट्रैक पे डाल रहा है, दो लोगों को इस ट्रैक पे डाल रहा है, क्यों कर रहा है ये उसको भी नहीं पता, ये हमें नहीं पता, शायद हमें नहीं पता, हम उसकी लॉजिक नहीं समझ पाते। तो इसी तरह वो बसेस को कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि चार चार हमारी छह छह बसेस एक साथ होती हैं, चार गुजर जाती हैं, बोलता है ये दो तो नहीं जा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, वो दूसरे ट्रैक से जाएंगे, उनका ट्रैक लंबा हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है ना वो ये थोड़ी सी अनसर्टेन चीजें हैं, लेकिन ये बाद में याद आती हैं कि जी देखो ये चीजें भी हुई थी। तो उस वक्त आपने थोड़ा सा उसमें जो है ना ये अपने लास्ट उसमें अपने आप को थोड़ा सा ठंडा रखना है, एक दूसरे को ठंडा करना है। और इंशाल्लाह बसेस वहां से आपको सुबह 8:30 9 बजे पिक करेंगे, उससे पहले जो है कि जी मैं नहीं पिक हो रहा, नहीं कोई आ रहा, पैनिक करने का कोई, किसी को 7:30 बजे भी पिक करके चला जाएगा, लेकिन आपको आपका टाइम 8:30 बजे के बाद स्टार्ट हो, तो आपने फिक्र नहीं करनी है। पर मतलब इस सारे प्रोसेस में जो आपने बताया है, कोऑर्डिनेटर तो मौजूद होगा ना? जी जी, कोऑर्डिनेटर ग्रुप का मौजूद है, एक बस का जो कोऑर्डिनेटर है वो आपके साथ मौजूद होता है, और वो आपके साथ ही होगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना यहाँ से इंशाल्लाह उठने के बाद, अब हम क्लोजिंग की तरफ आ गए, यहाँ से आने के बाद हमारी बसेस जो है हमें अपनी अकोमोडेशन पे लेके आए, अकोमोडेशन इज यहाँ पे अजीजिया में लेके आएंगी, और जो हरम के पास भी स्टे कर रहे होंगे कंटिन्यूस नॉन शिफ्टिंग में, उनको भी हम फर्स्ट लेग में यही लेके आएंगे। उसके एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी है, कोई वॉशरूम यूज करना चाहे तो आपके रूम्स हैं, ये यहाँ पे प्रे एरिया में टॉयलेट्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट में टॉयलेट्स हैं, तो फ्रेश हो जाए। और ब्रेकफास्ट अगर किसी को करना है, थोड़ा सा अपने आप में करना है तो वो कर सकता है, नहीं करना कोई मसला नहीं। यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक के ऊपर जमरात स्टेशन है, जमरात स्टेशन की तरफ जाएंगे 5 मिनट्स की वॉक करके जैसे जमरात स्टेशन जाएंगे, जमरात स्टेशन से बसेस हैं जो हमें सामने, जो हमें बिल्डिंग के सामने देखना है, एक पहाड़ी है बिल्कुल 4 बिल्डिंगों के पीछे, अरेबी रूट के पीछे, वो पहाड़ी जो है वो सेकंड फ्लोर पे हमें बसेस के थ्रू लेके जाते हैं जो स्टेशन की हैं, और वहां पे हम जमरात के सेकंड फ्लोर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रश कम होता है, सिर्फ बसेस बोर्ड करने में रश होता है, तो बसेस में अपने बड़े बड़े ग्रुप्स में नहीं जाएंगे, अब बस में हम अपनी छोटी छोटी फैमिली 4 5 6 लोगों के छोटे छोटे से उसमें जाएंगे, ताकि जो है बस बोर्ड करना आसान है, जाते वक्त भी और आते वक्त भी बसेस में। और वो लाइन लगवाते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि ग्रुप्स के ग्रुप्स आ जाए, आसानी यही है कि 4 लोग 6 लोग गए, वो अपना बस को बोर्ड कर लें। जो बुजुर्ग हों, जो व्हील चेयर पे हों, वो ध्यान से वो अपने आप को, किसी को अगर वकील बना रहे हैं तो वकील बना लें और उसके हिसाब से कर लें। बेसिकली यहाँ से जो 5 मिनट्स की वॉक है ना, उसमें अब यहाँ से हम ग्रुप को स्प्लिट कर, ग्रुप्स अपने अपने हो जाए, ठीक है, ग्रुप्स मीन फैमिलीज हो जाए। यहाँ से 5 मिनट्स की वॉक के ऊपर जब जाएंगे, तो ग्रुप की शक्ल पे नहीं जाए, ग्रुप की शक्ल को फिर आगे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और ये सिंपल सा प्रोसेस होता है कि जैसे ही आप गए तो वहां पे बसेस, कोई भी बस जो है वो स्टेशन में जितनी बसेस हैं वो सब, किसी पे भी बोर्ड हो जाए वो आपको सेकंड फ्लोर पे ले जाएगा, और वापसी में भी नीचे ले आएगा, और सेकंड फ्लोर पर ले जाने के बाद वो सिंगल ट्रैक चल रहा है, एक वो जो आपको जमरात वॉक कराएगा ऑन द वे, तो तीनों जमरात आ जाएंगे आप, फर्स्ट सेकंड छोड़ के सिर्फ बड़े जमरा को उस दिन जो है उसकी जब रमी करेंगे, रमी करके एग्जिट करेंगे, बसेस अगेन खड़ी हैं। जी जी, अगेन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम ये नहीं आपको कह रहे हैं कि जी आपने कब नहीं जाना, जमरात जैसे ही अब हम आएंगे ना, तो जमरात की वो टाइमिंग सुबह 9 10 11 बजे तक हम पहुंच रहे होंगे, फ्रेश हो जाए, चीजें कर लें। अगर उस टाइम कोई भी ऐसी चीज होगी कि हमें आगे के मूवमेंट में या कोई चीज होगी, तो हम यहाँ पे अनाउंस करेंगे कि जी अभी होल्ड किया हुआ है, होल्ड नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो और होल्ड नहीं है तो फिर आप जाएंगे, जाने के लिए बिल्कुल जो है ना वो 5 मिनट्स, यहाँ से कुछ ड्रॉप्स भी अरेंज हो जाते हैं, कुछ जो बुजुर्ग लोग होंगे, लेकिन जो ज्यादा एजेड हों, जिनके जो व्हील चेयर में हो, वो पहले अपने कोऑर्डिनेटर से कंसर्न कर लें कि उन्होंने कैसे जाना है। तो अदरवाइज जो लोग, हाँ,
थोड़ा सा चलने का भी कोई है तो उसके लिए भी ड्रॉप्स अरेंज हो जाते हैं 5 मिनट्स वाली वॉक के ऊपर, इतना मसला नहीं। तो फर्स्ट डे की रमी करने के बाद आप जब वापस बस बोर्ड करेंगे और नीचे आएंगे, अच्छा कभी कभी बसेस भी बंद हो जाती हैं, जब बसेस बंद हो जाएंगी तो हम आपको बता देंगे होल्ड कर, होल्ड है, विच मीन्स कि अभी होल्ड है। अगर कोई वॉक करना चाहे वो सेकंड फ्लोर तक जो है वो पहाड़ी, तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करते, वेट कर लें शाम तक, क्योंकि वो बहुत मुश्किल मुश्किल जो है ना वो वॉक हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा ये भी हो सकता है कि आप वहां पहुंच गए और आपने देखा बसेस बंद कर दी, आप वापस आ जाए 5 मिनट की वॉक करके, एंड फिर 3-4 घंटे बाद जैसे क्लियरेंस आ जाएगी फिर चले जाए। तो इसमें वो 3-4 घंटे आराम ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट डे की बात हो रही है, अगर फर्स्ट डे की बात हो तो व्हीलचेयर्स जो है, अब व्हीलचेयर दो किस्म की हैं। व्हीलचेयर जिन लोगों ने पहले से अपनी व्हीलचेयर्स अरेंज की हुई हैं तो वो व्हीलचेयर हैं, और अगर कोई व्हीलचेयर लेना चाहता है तो इस बिल्कुल फार्मेसी साथ में है, फार्मेसी से ले सकते हैं, एक दुकान छोड़। अब वो व्हीलचेयर वाले जो है वो अलग से फिर कोऑर्डिनेट कर लें अपने अपने ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स को, वो आपको थोड़ा सा बता देंगे कि व्हीलचेयर किसको कब चाहिए थी या क्या है रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। रमी करने के बाद, रमी करने के बाद कुछ कह रहे हैं सर? जी जी, वो तो अगर किसी को अपने लिए व्हील चेयर रखनी है तो वो ले सकता है। और कुछ लोगों ने पहले से अरेंज की हुई है, तो वो सिचुएशन जो है वो क्या सिचुएशन है उसको अलग से व्हील चेयर के हिसाब से, या किसी की और मेडिकल कंडीशन है उसको देख लेंगे, उसको समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, तो अलग से उसको हैंडल कर लें। नहीं, नॉर्मल व्हील चेयर, इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स की तो हर फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं होती। इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर को फिर उसको चार्ज करना है, यू हैव टू इंश्योर कि वो वहां तक ऊपर तक जाए। वो तो काफी डिस्टेंस काफी है, तो बस में बोर्ड कैसे करेगा उसको, फिर ऊपर कैसे जाएगा, ये सब चीजों की तो पूरी एक साइंस होगी जिसको हमने देख के जो भी है ना डिसीजन लेना होगा। जब भी कोई ऐसा डिसीजन ले रहा हो तो उसको थोड़ा सा देख के लेगा, उसको अलग कर ले। फर्स्ट डे जब हम बड़े जमरात की रमी कर लेंगे, तो रमी करने के बाद अब हमारा एक स्टेप रहता है, वो है कुर्बानी। कुर्बानी का भी प्रोसेस 4 से 5 घंटे मिनिमम लगते हैं, वैसे तो 6 आवर्स हैं लेकिन 4 से 5 घंटे लगते हैं। कुर्बानी के प्रोसेस को इनिशिएट करना आपका काम है। इनिशिएट का मकसद ये है कि आपने बताना है, कंफर्म करना है कि आपने रमी कर ली। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जी ये मैं नमी के लिए जा रहा हूँ और मैं कुर्बानी बता दूं, तो ये ना करिएगा। देखें ये सीक्वेंस है, अगर कुर्बानी पहले हो गई तो आपका मसला, आपका हज है, ये थोड़ा सा टाइम ना सेव करें। ए बी, आपने करने के बाद 3 प्रोसेस हमने दिए हुए हैं आपकी कुर्बानी, जिन्होंने हमसे ली हुई है, जिन्होंने अपनी की हुई है कोई इशू नहीं है, वो अपने प्रोसेस को देख लें। हमसे ली हुई है उसके 3 प्रोसेस, 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है मैनुअल। मैनुअल का मकसद ये है कि उसके पास स्लिप है, वो लेके आएगा, नीचे काउंटर लगा हुआ होगा, उस काउंटर पे सबमिट करेगा, तो वहां से वो इनिशिएट हो जाएगी। आपको एक आपका जो है कुर्बानी का वो बैच नंबर एलोकेट हो जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, सिर्फ उसी व्हाट्सएप बैच नंबर में ऐड किया जाएगा जो आपको एलोकेट। जब उस बैच की पूरी कुर्बानी कंप्लीट हो जाएगी तो मैसेज आ जाएगा कि जी ये हो गई। आप फोन कर रहे होंगे, किसी और को फॉलो कर रहे होंगे, आपको बैच नंबर 7 मिला है, आप 9 को फॉलो कर रहे हैं, अगेन 9 पहले हो सकता है, क्योंकि वो बैचेस हमने अलग अलग लोकेशंस पे दिए हुए, जहां से जो होता रहेगा वो हो जाएगा। हमें अपने टाइम स्लॉट को देखना है। दूसरा प्रोसेस ऐप के ऊपर है। कुर्बानी का कूपन जो है आपके ऐप पे ऑलरेडी आ चुका है, आप अपनी ऐप पे देख लें। और आपकी और फिजिकल जो है वो आप कोऑर्डिनेटर से ले सकते हैं, किसी ने फिजिकल करनी हो तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐप के ऊपर आ चुका है। इसी तरह आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक भी आ जाएगा एक दिन पहले, वो लिंक पे भी कर सकते हैं। अगर ऐप नहीं चल रही तो लिंक पे कर लें। उस वो होगा बिल्कुल डिजिटल, कि आपने वहां पे उसको जैसे कंप्लीट किया तो प्रेस कर दिया कि जी प्लीज इनिशिएट माय कुर्बानी स्टार्ट, तो वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी कुर्बानी, और जैसे ही उस पर कंप्लीट होगा तो वो अपडेट आ जाएगी। तो ये प्रोसेस 5 घंटे का होता है, 4 से 5 घंटे। तो प्लीज अब इस 5 घंटे में आपने क्या करना है? आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने आके सबसे पहले अपने मील्स कंप्लीट करने हैं, नमाजों के टाइम देखने हैं, लेकिन हज करके आ रहे हैं, नमाजों के टाइम मिस ना हो जाए, और आराम करना है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है, जाके रेस्ट करें। जब कंप्लीट हो जाएगी तो हेयर कट कराना है। हेयर कट कैसे होगा, सामने भी शॉप है, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट हो सकता है वो उस वक्त आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वो अरेंजमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इन हाउस भी होगा, सामने भी है। उस पूरे वो प्रोसेस में भी थोड़ी थोड़ी सी लाइन होती है क्योंकि बहुत रश है।
तो वो प्रोसेस कंप्लीट करके एहराम खुल जाएगा, फिर रेस्ट करें, नमाजें पढ़ें, रेस्ट करें अनटिल इशा, मगरिब। मगरिब के बाद जो है इशा से पहले और इशा के वक्त यहाँ से शटल जो है मूव करेगी। वो टाइम स्लॉट्स होंगे, उसके दो स्लॉट्स होंगे, दो स्लॉट में शटल मूव करेगी फॉर हरम। हरम के लिए जो तवाफ ज़ियारा होगा वो नॉर्मल कपड़ों में, तो नॉर्मल कपड़ों में हो सकता है। अगर कोई आराम में भी जा रहा होगा तो कोई मसला, किसी की कुर्बानी कंप्लीट नहीं हो, जब 3 बजे के बाद करेगा उसकी कुर्बानी उस डे नहीं होगी, फिर नेक्स्ट डे हो रही होगी, तो कोई मसला नहीं है। वो नेक्स्ट डे कर रहा होगा तो वो आराम में भी जा सकता है। तो नीचे तवाफ के लिए मताफ के अंदर एंट्री जो है वो नॉर्मल कपड़ों में स्टार्ट हो जाएगी उस दिन, ईद वाले दिन से। ईद की नमाज हमने नहीं पढ़नी, जुम्मे का दिन होगा वो। अच्छा जी, जुम्मे का दिन होगा तो सबका सवाल जुम्मे, जुम्मे की नमाज यहाँ पे भी जो जुम्मे का टाइम होगा खुतबे के साथ हो जाएगी, तो मस्जिदों में भी हो रही है। हरम नहीं जाने का होगा, हरम जाएंगे तो फिर मैनेज नहीं कर सकते उस दिन, तो हरम जाने को ना अपना प्लान करें, आपकी जो भी बाकी चीजें उनको करना है। तो जुम्मे की नमाज यहाँ पे हो रही होगी, करीब में मस्जिदों में हो रही होगी, तो जैसे जैसे आपकी चीजें अलाइन हो रही होगी आप अपने हिसाब से उस जुम्मे की नमाज को प्लान। शाम को हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो 10th जिलहिज्जा को रेस्ट कर चुके होंगे, जब जुम्मे से दो जोहर से लेके मगरिब तक का, तो आप अपनी कुर्बानी भी हो चुकी होगी, हेड शेप भी हो चुका होगा, और ये सब करने के बाद शाम को आप मूव करें टूवर्ड्स हरम। रात को इशा के बाद, इशा के 1 घंटे बाद हम तवाफ करें, और तवाफ के साथ सही करें। ये हज का तवाफ होगा, हज की सही होगी। ये कंप्लीट कर लें तवाफ ज़ियारा को, और तवाफ ज़ियारा कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिविजुअली आना है, अपने अपनी नीचे से जो क्लॉक टावर के नीचे जो टनल है, बेस्ट पॉइंट है, वहां से टैक्सी लें। ज़्यादा जो और एरियाज हैं उनको अवॉइड करें, सबसे अच्छी टैक्सी का रूट वही है, वहां से टैक्सी चल रही होती हैं, वो टैक्सी लें, और टैक्सी के फेयर थोड़े से 19-20 हो रहे होते हैं, वो उस पर जो है ज़्यादा नेगोशिएट नहीं कर रहे होते वो लोग, लेकिन वो ले, और आपने अपनी अकोमोडेशन पे, आप लोगों ने अपनी अकोमोडेशन, जो नॉन शिफ्टिंग लोग थे, जिन लोगों ने सुबह हम उनको यहाँ पे ले आए थे जिनका स्टे ही हरम के पास था, उनको हम दोपहर को रमी करा के हरम की तरफ शिफ्ट कर दें, वो अपने होटल में चले जाएंगे। बाकी जो लोग यहाँ रह रहे थे वो रात को यहाँ से उनको जो है दो शटल्स चलेंगे, आप उसको यूज कर ले तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप खुद जो है वो यहाँ से हरम जा भी सकते हैं टैक्सी में, और वापस भी आ सकते हैं। और वापस आने का जो तरीका है वो सिंपल, टैक्सी से आप आएंगे, टैक्सी वाले को हम यूजुअली बता देते हैं, वापस आ रहे होते हैं 12-1-2 बज रहे होते हैं, हम बता देते हैं कि जी पाकिस्तानी भाई होते हैं तो हम बताते हैं कि जी हम तो अभी मिना जाना चाहते हैं, वो कहते हैं सर आप फिर यहाँ ना जाएं, मैं आपको मिना के डायरेक्ट दरवाजे पे छोड़ देता हूँ, तो प्लीज ये नहीं करेगा। मिना के जो है कोई कुछ नहीं कोई 18 एंट्री पॉइंट्स, और हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही अलग से यूनिक पॉइंट है। मालूम चला आपको किसी और पॉइंट पे छोड़ दिया उसने, तो वहां से आपको पूरा मीना घूमते रहेंगे और ट्रैक्स बंद होते हैं अंदर, तो उसमें नहीं मालूम चलेगा। आपने यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद अपना बैकपैक वगैरह रख के फ्रेश होना है, और फिर यहाँ से छोटे छोटे बैचेज में हम लोग यहाँ से वॉक करेंगे मीना, क्योंकि उस दिन मीना के अंदर की ट्रैफिक बंद होती है, बिना अंदर ट्रैफिक कोई गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमने अब एक गाइड जो है वो रखे हुए हैं, जो गाइड्स एक एक करके जो है ना हर 30 मिनट्स में जाएंगे, फ्रॉम 12 रात को 12 बजे से लेके 2 बजे तक, तो वो उनको किसी को भी फॉलो कर लें तो 35-40 मिनट्स की वॉक है, वो करते करते हम आराम से जो है मीना ठंडे टाइम में पहुंचे। इसके अलावा कोई आ रहा है तो वो अपनी लोकेशन जब दिन में जाएगा तो मार्क कर ले, जगह रास्ता समझ ले, खुद जाना चाहे आना चाहे कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर जो यहाँ से किसी भी बैच में, उसमें कोई ग्रुप वाइज नहीं होगा, बैचेस होंगे कि जी एक बंदा लीड कर रहा है तो उसको लोग फॉलो कर लें तो वो लोग पहुंच जाएंगे। तो ये रात को बेसिकली जो है ना ये 12 बजे से स्टार्ट होगा, तो 10 जिलहिज्जा की रात से तो 11 की सुबह हो रही होगी बेसिकली। टारगेट ये होगा कि हम फजर से पहले पहुंचे, तहज्जुद दुआ पढ़े, फजर पढ़े। और अब हमारा 10 जिलहिज्जा को तो हमारे लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर यहाँ पे हो गए थे। 11 का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और 12 जिलहिज्जा का लंच, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो कि बनता है 7 जून और 8 जून की लंच तक। ये सारे मील्स हमारे 7 और 8 के मील्स यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे सारी सर्विसेज ऑफ होंगी, एक्सेप्ट जो है ये आपकी जो सिर्फ पानी कॉरिडोर में है चीज़ें हैं ये होगी, बाकी जो है आपके चीज़ें ऑफ होती हैं। ये बेसिकली मिना डेज होते हैं, तो मिना डेज के लिए वहाँ पे हो रही होती है सर्विस, तो वहाँ पे सारे जो है वो लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होगा। लेकिन इस दौरान अगर कोई आता है और जाता है और यहाँ कोई स्टे कर रहा होता है, कोई एक्सटेंडेड स्टे कर रहा होता है, या बाहर कोशिश कर रहा होता है कि 11 जिलहज्जा को मिना की रमी जो है वो अजीजिया से कर ले, दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हमारे कैंप से कर ले सामने से जाके, विच इज़ लाइक
10 मिनट्स 5 मिनट्स की वॉक जाते वक्त है, और फिर वापसी का सर्कल थोड़ा लंबा होता है, वो 20 मिनट्स का होता है, क्योंकि वो जो यू टर्न है वो काफ़ी लंबा है। तो अगर वहाँ अंदर से कर रहा होगा दूसरे दिन की रमी, तो वहाँ से कर ले। बाहर आके करेगा तो उसके टाइम स्लॉट्स, अगेन ये बुकलेट के अंदर हमने 2 टाइम स्लॉट्स अलग अलग दिए। जो बाहर से मिना से कर रहा होगा उसका टाइम स्लॉट होगा दोपहर को 4 बजे, 11 जिलहज्जा का भी और 12 जिलहज्जा का भी। 3-4 बजे से पहले रमी नॉट अलाउड, हम लोग मना करते हैं, नहीं जाए। 12 बजे रमी का टाइम स्टार्ट होता है सेकेंड डे और थर्ड डे का। तो मिना के अंदर से जो करेगा वो नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं करे। और जो अजीजिया से कर रहा होगा वो 12 बजे कर ले, वो 12 बजे से पहले कर ले, ताकि वो फिर 2 बजे के बाद नहीं करे। फिर क्योंकि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक काफी पीक हो जाता है बाहर से, क्योंकि जैसे टाइम ठंडा होता है लोग बाहर से आते हैं। तो ये दोनों की अलग अलग डायनेमिक्स है। आप जो चीज फॉलो कर रहे होंगे आप उसको कर लें। यहाँ पे होंगे तो आप अपने मील्स है या स्नैक्स है उसको अरेंज कर लें, आप कहीं से भी वो क्योंकि अगर आप मिना में नहीं स्किप कर रहे हैं, मिना में है तो फिर आप मिना की यूज कर लें। तो ये दोनों सीक्वेंस जो है ना, ये हमारी वो फाइनल वो होगी। और आप अपने नॉर्मल कपड़ों में होंगे, नॉर्मल शूज में होंगे, अपने कंफर्टेबल टायर में आ जाए, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें अब वो नहीं है। 11 जिलहज्जा को वॉक करके 2 दफा मिना चले जाएं, 2 दफा आ जाएं, आपकी आपके ऊपर है, कोई इतना इशू नहीं है। फ्रेश होने के लिए आ जाए, कोई कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग यहाँ स्टे कर रहे होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो नहीं जा रहे होते, तो वो यहाँ पे रह रहे होते हैं, तो बाकी उनकी फैमिली चली जाती है। तो यहाँ पे सर्विसेज थोड़ी सी कम हो चीजें अप एंड डाउन हो रही होती है, तो वो इसलिए क्योंकि वो डेज में ऑफ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8 जिलहिज्जा को 4 जून को जब हम यहाँ से जाएंगे, तो प्लीज आप अपने रूम्स में डू नॉट डिस्टर्ब मत लगाइएगा, ताकि आपका जो रूम क्लीनिंग पे, जो फ्लोर पे हाउसकीपिंग है, वो आपका रूम क्लीन करके रेडी कर। अगर आप ये डू नॉट डिस्टर्ब लगा के जाएंगे तो इसका मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि आप जब 10 जिलहिज्जा को वापस आए तो आपका रूम क्लीन नहीं हो, और आपकी जितनी भी जो भी वैल्यूएबल्स हो वो आपके बैग्स में या आपके लॉकर्स में लॉक हो। अब आप अगर उसको ये कह के जाना चाहते हैं कि जी मेरा रूम क्लीन ना हो, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब लगा के। और अगर आप ये डू नॉट डिस्टर्ब नहीं लगा के जाते तो इसका मतलब ये है कि जी क्लीनिंग आप चाहते थे, तो ये आपके पीछे जो 2 दिन नहीं होंगे वो रूम को क्लीन कर। आप खुद करवा के जाना चाहते हो तो सुबह करवा लेगा, लेकिन उसमें मैनेज कर लेगा टाइम के, फिर जल्दी रेडी कर लेगा। तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल एक प्लान था जो हमने बोला आपको बता दें। बुकलेट के अंदर भी ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, जमरात की भी, पैकिंग की भी, और 11 और 12 जिलहिज्जा की जो हमें रमी करनी है। अगर मिना से करनी है तो टाइम अलग, बाहर से करनी है तो टाइम। इस सब के बावजूद हमारी अथॉरिटी जो है वो मौलम है, मौलम की अथॉरिटी सऊदी है, सऊदी वजारत हज है, वो कोई भी टाइमिंग चेंज कर सकती है, कोई नए रूल्स आ सकते हैं, किसी वक्त भी होल्ड कर सकती है, और किसी वक्त भी कह सकती है कि मैं ऑफ टाइमिंग, मेरी मेरी ना चाहत के ऊपर भी कोई टाइम दे सकती है कि जी आपके ग्रुप के आधे लोग जो है वो 2 बजे जाएंगे और आधे लोग रात को 3 बजे जाएंगे। तो हमें खुद डिवाइड करना होगा। हम हमारे वो हमारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, वो ओवरऑल सबकी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। जब वो सबकी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा वो अथॉरिटी। और हम उस अथॉरिटी को चैलेंज कीजिए, नहीं मेरा टाइम ऐसा है या मेरी एडजस्टमेंट ऐसी है, तो हमें अपने आप को रीएडजस्ट करना हो सकता है किसी और इनका काम हो जाए और आपका काम ना हो, तो मतलब इसका मकसद ये नहीं होता कि जी इनको क्यों किया और मुझे, क्योंकि ये मतलब ये सब चीज़ें छोटी रह जाती हैं। तो अल्लाह ना करे, देखिए हमारा मकसद ये है कि कोई भी ये हज एक मिसाली है, एक और अच्छा हज होना चाहिए, जिस तरह कोई जो लास्ट ईयर छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए वो नहीं होने चाहिए किसी के साथ। तो उसके लिए वो हमसे कभी भी कोई टाइम स्लॉट, कोई प्रोसीजर चेंज कर सकते हैं, और हमें रेडी करके भी कर सकते हैं कि जी चले जी आ जाओ, और रास्ते में भी रोक सकते हैं कि जी वापस चले। तो ये सब चीजें प्लस एंड माइनस हैं, इनको एडजस्ट करते हुए फ्लेक्सिबल रहेंगे हम। आप कोशिश करते हैं कि जी जो इन्फॉर्मेशन आती रहे वो पास। देखें हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे ना हो सोप वगैरह, आप अपने कैरी कर लें। और वो अभी जो अलबैत ने पैक दिए उसमें इसीलिए उन्होंने अपने दिए कि आप अपने ऐसे कैरी करें कि आप यूज करके वापस रखें। तो आप अपने अपनी चीज कैरी करें, और वहां पे अगर कोई चीज आपकी कोई चीज बच रही हो तो उसको ट्रैश करो। वो उसको वहां पे भी ना छोड़ेंगे किसी और के काम। ये सवाब के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वो वाला सवाब करेंगे।
ये अब ये सब आप छोड़ दें, क्योंकि वहां पे अंदाजा नहीं होता। इसी तरह टॉयलेट के अंदर टिश्यू पेपर्स वगैरह भी जो होते हैं यूज करने के बाद, हमें उसको ट्रैश करना है डस्टबिन में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वहां का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो सारे टेम्परेरी टॉयलेट्स हैं, पूरे साल नहीं चलते, और वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर हम टिश्यू पेपर्स को वहां पे डालें तो ये मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, फिर उसको सही करने में घंटों लगता है। जी हाँ, इन बसेस के अंदर एक इमरजेंसी टॉयलेट होता है, तो वो यूज करते वक्त ख्याल करें। वेट कर लें, देखें वो सारे ओपन टॉयलेट्स हैं, कोई भी उसमें वो नहीं है। तो ओपन टॉयलेट्स होते हैं, वो छोटे छोटे पब्लिक टॉयलेट के कंपाउंड बने हुए हैं, ओपन टॉयलेट्स हैं, ओपन एरियाज में बने हुए हैं वो, पूरे ग्राउंड के अंदर। आप वहाँ उनके साथ जाए, वेट कर लें 10-15 मिनट, और मेक श्योर करें, क्योंकि एक साइड होती है लेडीज की, एक साइड होती है जेंट्स की, उन्होंने डिवाइड ऐसे ही किया हुआ है। अब हम जो बैठे हुए थे वो जेंट्स की साइड पे बैठे हुए, तो लेडीज जाती हैं एकदम अपनी साइड ढूंढती हैं और उधर चले गई, और फिर वहां से पीछे अभी तो सीधी आई थी वो एकदम। आप वेट कर लें वहीं पे उनके साथ, कोई मसला नहीं है, बाहर थोड़ा सा वेट करें, उनको साथ लेके आ जाए। और नमाज अगेन वहां पे भी यही लॉजिक है कि 3 बजे के बाद आपने अगर टॉयलेट यूज करना स्टार्ट किया, कि वो सब रात को सो जाते हैं, जो पहुंच गया वो सो गया। उस तहज्जुद के वक्त उठ के सबने टॉयलेट जाना है, और 20-20 मिनट की लाइन है, तो आप फिर अगेन प्लान ऐसे करेंगे जी, तो वो ना हो पाए। सर ये ब्लैक कार्ड जो है ऑलरेडी आपके ऐप पे मौजूद थे, ऐप पे आ गए थे, जो लोग बाहर से कनेक्ट कर रहे थे उनको ऐप पे दे दिए थे। तो ये ब्लैक कार्ड बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये आपकी नाम इस पे है और हमारा अपना कोड होगा, हमें एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मिल जाता है। तो आपके ऐप पे है, जो भी आपकी ऐप थी उस पर भी आप देख सकते हैं। उसको हमने बोला था प्रिंट कर ले, नहीं किया, पर उसका नहीं, कोऑर्डिनेटर से कहेगा वो आपको यहाँ पर प्रिंट कर देगा, इसका इशू नहीं है। मतलब ये कोई इतना बड़ा इंशाल्लाह प्रॉब्लम। सर मैं ये कहता हूँ कि व्हील चेयर देखें, वो तो व्हील चेयर का मकसद ही ये है कि जो पैसेंजर जो है ना, जो भी हमारा हाजी है उसको प्रॉब्लम है चलने में, इतना रास्ता बन जाता है या कहीं और से घूम के बन जाता है कि मतलब हो जाए आखिर का कोई ऐसा 2-4 मतलब आप कह लें कि 10-15-20 मीटर में नहीं चलती तो फंस जाती है। आप व्हील चेयर वालों, जिनके पास व्हील चेयर ऑलरेडी हैं, वो अपने साथ एक चेन और एक ताला रख लें सबसे पहले, और अपनी व्हील चेयर की हिफाजत खुद करेंगे। व्हील चेयर को जहां पे भी ताले और चेन के साथ बांधेंगे, और अरफात में भी और मिना में भी। मुजल्फा में तो कोई जगह ही नहीं है जिससे बांध सके। हाँ वो, हाँ बिल्कुल, आप लेके उतरेगा, आप लेके उतरेगा। देखिए आपने अपनी अगर वालदा की चलानी है ना, तो आप लेके उतरेगा। वजह ये है कि मतलब कहीं उनको मूव करना पड़ गया, कोई बस के लिए 15 मिनट जो है मुजल्फा में रूटीन है कि जी सुबह जब बसेज आती हैं तो, या रात को भी उतारती हैं तो 15 मिनट चलना पड़ जाता है, और सुबह भी 15 मिनट चलना पड़ जाता है। तो व्हील चेयर हो, जब बस में बैठ जाए तो व्हील चेयर रख दे। और अपने साथ कोई भी ट्रॉली बैग्स, कोई भी हैंड कैरीज नहीं लेके जाए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है और ये जगह नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये है कि जरूरत नहीं है, जगह नहीं है। सिर्फ आपके पास जूतों का पाउच होगा, वो आपके बैकपैक में होगा। और बैकपैक भी दो हो गए हैं आपके पास, एक अलबैत का और एक जो है वो अलखैर। अलखैर वाला लें, अलबैत वाला ना लें, मतलब एक लेंगे, दो लेंगे तो फिर जगह नहीं है। सर बिल्कुल बिल्कुल व्हील चेयर जा सकती है। व्हील चेयर के लिए कोई भी ऐसा एक आध फुटपाथ आ जाती है, उसमें जो है ना वो बहुत सारा लोग सपोर्ट कर देते हैं। हमने खुद यहाँ से जो लोग पहले भी गए हैं व्हील चेयर पे गए। बस में भी ऐसा ही होता है कि बस में व्हील चेयर बोर्ड हो जाती है, जो ये बसेज हैं जमरात वाली, वो उस बिल्कुल उसमें आप पैसेंजर अंदर जाता है, व्हील चेयर उठा के साइड पर रख देते हैं, फिर उतर जाता है। तो लोग जो होते हैं, वैसे तो बस के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल से सब लड़ रहे होते हैं अंदर जाने के लिए, रश इतना होता है, लेकिन
80% व्हील चेयर वाले को देख के 2-4 लोग सपोर्ट कर देते कि जी पहले वो आ जाए, तो इंशाल्लाह सब लोग ये एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, हमारे अपने ग्रुप के अलावा वाले भी रख रहे होते तो कोई मसला नहीं था। तो वो वहाँ पे है ऑप्शन है या 2 दिन के बाद वापस आप बात कर रहे हैं 13 जिलहिज्जा की, राइट? 13 जिलहिज्जा को अगर कोई मीना में रुकना चाहता है तो वो 11 जिलहिज्जा तक अपने कोऑर्डिनेटर को नोट करा दे कि जी मैं रुकना चाह रहा हूँ, ताकि जो है वो उसको वहाँ पे उसकी अरेंजमेंट बता दी जाए तो वो रुक सकता है, तो मसला है। सर ये मौलवी बताएगा उस वक्त कि हम उनको क्वांटिटी दे देंगे कि हमारे पास लेट्स से 10, 20, 25 लोग कितने हैं, तो वो हो सकता है बता दें कि जी क्या हो रहा है। हेलो। तो बेसिकली जो है, सॉरी, बेसिकली जो है ना वो ऐसा है कि लोग बता दें, हो सकता है कुछ 10, 20, 25, 50, 100 लोग जो रुके हैं अगर, तो वो उसके लिए जो है वो मील्स अरेंजमेंट नहीं हो रहे होते, लेकिन स्पेस अरेंज हो जाती है, तो वो एलोकेट कर देते हैं कि जी ये पर्टिकुलरली कैंप्स मैंने कर दिए हैं, इन कैंप्स में आप जो है ना वो कर लें। जी सर। राइट। आज जो लोग 10 जिलहिज्जा को तवाफ ज़ियारा नहीं करेंगे वो 11 को भी कर सकते हैं और 12 की शाम तक कर सकते हैं, लेकिन 12 तक एक्सटेंड ना करें, 11 को करें। 11 को भी करने का जो प्रेफर्ड टाइम है भाई वो मगरिब के बाद से, ईशा ईशा जाएंगे लेकिन ईशा के बाद करना है। जब लोग ईशा की नमाज पढ़ के बाहर आ रहे हों उसके बाद आप हरम में एंटर हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है कि बेशक 1 घंटे बाद ईशा के एंटर हो रहे हो, ताकि नमाजों का टाइम नहीं होता तो रश कम हो जाता है। तो 11 को भी कर सकते हैं, 12 तक एक्सटेंड ना करें, बिला जरूरत बिला वजह बिला उजुर ना करिएगा। सर मैं 1 सेकंड, देखिए मिना से तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बाहर आना है। यहाँ आप बाहर आएंगे पहले अजीजिया और यहाँ से आप टैक्सी लेके जाएंगे, आप वहां मिना से नहीं जा सकते, तो आपको बाहर आना होगा। वॉक करके आने का एक ही रास्ता है, वॉक करके। वॉक करने के 2 रास्ते हैं, ये कुबरी खालिद जो ब्रिज है इसके थ्रू आएंगे 35 मिनट्स, जमरात को मारते हुए आएंगे, तो आगे से घूमने का एक रास्ता है वो 40 मिनट्स। तो जैसे 12 जिलहिज्जा को जब हम अपनी आखिरी रमी करेंगे, जो लोग मिना में अपनी आखिरी रमी करेंगे 12 जिलहिज्जा को, थर्ड रमी, वो मारने के बाद तो जैसे जमरात को खत्म करते हैं तो लेफ्ट पे शारा सिद्दी का रास्ता है वो लेंगे, और वो वॉक करते हुए यहाँ तक आएंगे, तो 40 मिनट्स की वॉक है। तो और कोई रास्ता नहीं है, ट्रैफिक सारी बंद होती है सर। सर बुकलेट जो है वो ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो चुकी है, आपके ऐप में भी अवेलेबल है, और नहीं आई तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से कह देगा कि वो आपको वापस से शेयर कर लेगा। एक बुकलेट थी जिसके अंदर वो हज गाइड के नाम से, वो उसके अंदर सारी चीजें जो है ना हमारी शुरू से लेकर जितनी चीजें हमने कर रहे थे वो हर एक एक चीज उसमें कवर्ड है, मतलब तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें। तो वो बहुत पहले शेयर हुई भी है। आई थिंक अगर मिस हो गई है फैमिली में पूछ लेगा, किसी से कोई मसला नहीं है, कोऑर्डिनेटर से पूछ लेगा। अच्छा, कोई मसला नहीं, मैं वो आप बता दिएगा कोऑर्डिनेटर को, वो बुकलेट होगी, लिंक मिस हुआ होगा। ठीक है सर, 12 जिलहिज्जा की मगरिब से पहले पहले, 10 जिलहिज्जा को से लेके 12 जिलहिज्जा की मगरिब से पहले पहले ज़ियारा। अब सुबह रात शाम का मसला नहीं, तवाफे ज़ियारा 12 की मगरिब से पहले खत्म कर। सर सर मैंने कहा 10 जिलहिज्जा को इशा के बाद करेंगे, 11 जिलहिज्जा को जो जाए वो प्रेफर्ड टाइम इशा के बाद है, 12 को जो जाएगा, अगर कोई 12 तक जा रहा है तो वो मगरिब पे टाइम खत्म हो। 11 को 24 आवर्स है, 10 को सुबह रमी कुर्बानी के बाद आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, और 12 को मगरिब पे खत्म हो। तो अब 10 को 24 आवर्स नहीं है, 10 को आप जब रमी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हलक के बाद टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 11 को 24 आवर्स है, और 12 को जो है वो उस तक है। जी सर। सवाल है, दरअसल हज को तवाफ, हज का तवाफ और सही करने के बाद मीना पहुंचना है,
बिना पहुंच के वापस accommodation आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, वॉक के थ्रू आ सकते हैं आप। मिना 10 और 11, 10 को आपने तवाफ ज़ियारा और रमी कर ली, मिना डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये तो बैंड है, मतलब बिल्कुल कोई कोई हम आपको, आपने कोई भी ये तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ठीक है, फिर आप सबको बताइएगा। आप यहाँ आएगा, यहाँ से 35 मिनट्स की वॉक पे मिना जाने का रास्ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मिना जाएंगे, मिना में आप फजर पढ़ेंगे, तहज्जुद फजर ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चाहे वापस आ जाए, वॉक करके वापस आ जाए। आपकी अकोमोडेशन खुली है, रूम कीज आपके पास है, होटल ऑपरेट कर रहा है, लगेज आपका सारा यहाँ है, जो भी यहाँ पे है, जो बिल्डिंग में उनका बिल्डिंग में है, जो हरम के पास होटल है उनका है, लेकिन सर्विसेज बंद है। तो आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ ब्रेकफास्ट नहीं होगा उस दिन 11 की सुबह, तो वो मैनेज, फिर आपका लंच नहीं होगा। तो अगर हमें वहीं पूरा नहीं करना, अच्छी बात यह है कि पढ़ें, जब आप चले गए तो फजर पढ़ के आ जाए, नमाज पढ़ें, ताकि आपको वापस आ जाए। आप चाहे जोहर के बाद आ जाए, फिर आप वापस भी चले जाए, ये बैक एंड फोर्थ आप कर सकते हैं, इन आउट आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन दो चीजें हैं ना, 11 को यहाँ पे मील्स नहीं होंगे, तो उसमें बस मतलब, अब वो हर सबके लिए नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये अरेंज कर लें, वो अरेंजमेंट्स नहीं है सर। तवाफ ज़ियारत के लिए यहाँ से शटल मूवमेंट होगी 10 की शाम को। टाइम 11 को अभी तक क्लियर नहीं है, 10 की शाम इंशाल्लाह होगी। वो बसेस जो है कुदाई बस स्टेशन पे उतारती हैं। कुदाई बस स्टेशन से हरम के अंदर जाने के लिए दूसरी बसेस होती है हरम जोन की, वो आपको हरम के नीचे उतारती हैं। वहां से आप अपना हरम का तवाफ करेंगे, वापस आने के लिए आपने टैक्सी लेनी होगी और अपना यहाँ की लोकेशन याद करके जानी होगी सर। हज हज के बाद इंशाल्लाह करेंगे, कोई मसला नहीं है। वीडियो रिस्पेक्ट अभी नहीं नहीं, वो तो इंशाल्लाह सर हज कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपकी जो जो फ्लाइट्स, जिनकी कुछ की फ्लाइट्स इमीडिएटली मदीना की मूवमेंट है सबसे पहले तो, और कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की मूवमेंट जो है फिर वो फ्लाइट्स की होगी, तो वो कोऑर्डिनेटर्स अगेन उसके हिसाब से ग्रुप्स बनाते रहेंगे, मतलब अलग करेंगे वो। अगे अभी तक जो हमारी मूवमेंट चल रही थी ना, हमारे अपने अपने ग्रुप, अपना इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप था, फिर अभी हमने कुछ नाम अलग कर दिए, सुप्रीम, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरह के नाम जो अपने हमारे एलीट जो ग्रुप पैकेज नेम थे उसको कुछ थोड़ा सा मर्ज किया था। अब हम आ जाएंगे ग्रुप नंबर बस में 5 दिन के लिए, फिर वो ये ग्रुप फिर वापस से क्लोज हो जाएंगे, आप वापस इंडिविजुअल आ जाएंगे। तो 10 को जो रात आ जाएंगे सर, उस पे मैं बता देता हूँ, ऐप के ऊपर अभी वो डिसेबल है फंक्शन, आपके कूपन्स नजर आ रहे हैं, स्लिप्स नजर आ रही हैं, वो बटन डिसेबल है। बटन जो है वो 10 जिलहिज्जा को हम सुबह उसको एक्टिवेट कर देंगे। रीजन बेइंग कि अभी हम कर दें, आप ट्रायल करेंगे तो वो फिर जो है वो फिर उसको रीडू करना पड़ेगा, तो वो सुबह एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपने कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैनुअल, लिंक और ऐप, 3 ऑप्शन है, 2 डिजिटल लिंक और ऐप। लिंक अभी आया नहीं है, लिंक आ जाएगा आपका। तो आप जो भी अगर एक जगह सर, नहीं बाय फोन नहीं हो सकता, बाय फोन कोई सर्विस नहीं है। 3 सर्विसेज, तीन तीन टाइप। एक ये है कि आप मैन्युअली अपना पेपर नीचे काउंटर पे सबमिट करेंगे, एक कुर्बानी काउंटर उस दिन जो है ना वो ऑपरेट कर रहा होगा, उसको देंगे। दूसरा जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आया हुआ होगा, लिंक पे जाएंगे तो वो इसी तरह इस ऐप के पीछे कनेक्टिविटी है, तो वो हमारे सर्वर से कनेक्ट होकर आपको वहीं पे जनरेट करेंगे। थर्ड ऐप है, तो उस दिन वो बटन एक्टिवेट हो जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो उस पर वो आपको बैच नंबर इशू हो जाएगा। जी सर, इसकी बात करो, ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा, बैच नंबर आ जाएगा। बैच नंबर जो है जैसे होगा तो वो आपको यहीं से बैच नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराएगा इस बैच नंबर का पर्टिकुलरली, और उस ग्रुप के अंदर लिखा हुआ आएगा, जब कुर्बानी कंप्लीट हो जाएगी तो लिखा आएगा कुर्बानी कंप्लीटेड, विच मींस उस पर्टिकुलर बैच की सारी कुर्बानी हो गई है। हो सकता है आपका बैच नंबर 6 हो और आपकी वाइफ का बैच नंबर 7 हो जाए, तो बैच नंबर 6 का मतलब ये है कि आपकी हुई है, उनकी नहीं हुई। बैच नंबर के बेसिस पे कुर्बानी का वो आएगा आपके नाम से, तो हमारे पीछे लिस्ट हो रही होगी, अनाउंसमेंट ऐसे हो रहे होंगे सर। एक सेकंड सर, सर अगर कोई अराफात से मुजल्फा बस से नहीं आना चाहता, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो
फिर उसको कहीं पे भी वो बस कनेक्ट नहीं कर सकता। वॉक करेगा, 4 घंटे की वॉक है। मुजल्फा इंडिविजुअल जहां पे भी रुकेगा वो मुजल्फा उसका है। फिर मुजल्फा के बाद उसने जाना है बिना, बिना करके वो वापस आए या यहाँ पे आए, तो वो बिल्कुल फिर वो बाय हज, बाय वॉक अगर कोई हज करना चाह रहा है तो वो अलग से अपने आप को बता दे, हम देख लें अगर कोई और होगा तो उससे क्लब हो जाए, वरना इंडिविजुअल करें। और कोई मतलब ये बसेस के अंदर जो है वो टाइम जब लग रहा होता है तो एक ऑप्शन आता है कि जी हम 4 लोग उतर जाते हैं, पूरा बस पूरा ग्रुप डिस्टर्ब हो जाता है कि जी वो कभी कोई जीत भी जाता है, पहले पहुंच भी जाता है, लेकिन पूरा सिस्टम आउट हो जाता है सर। सर आप नाइट आपको मिना में स्पेंड करनी है, लेकिन आपको हज उससे ज्यादा जरूरी जो है ना वो हज का फर्ज है। तो हज जियारत हज फादर जो है ना ये फर्ज है, इसीलिए मिना से इन आउट कर सकते हैं। तो आपको ये भी प्लान करना, आज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे। दिन में जो है गर्मी भी बहुत है, और दिन में जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल लॉक होती है, नमाजों के टाइम भी प्रॉब्लम है। तो हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग दिन में ना जाएं। आप यहाँ से मगरिब से बाद इशा से 1 घंटा पहले चले जाएं। आप पहुंचते पहुंचते आपको 1 घंटा लग जाएगा। ईशा की नमाज टारगेट नहीं है वहां पढ़ना, पढ़ पहुंच के अलग से पढ़ लीगा। ठीक है सर। फिर आप शुरू करेंगे तो 1 घंटे में तवाफ 1 घंटे में सही हो जाता है, और मैक्स 2 घंटे के बजाय 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप रात को वापस आ जाएंगे। और अगर बिना बिना नहीं भी पहुंच सके तो उस पर आपका कोई दम नहीं है। कोशिश तो हमने कर रहे हैं ना, देखिए हमने प्लान ऐसे ही किया है। दम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हज जियारा रुक गया तो ये दम, तो ये तो फिर हज ही नहीं है ना। तो मतलब बात ये है, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें फर्ज है बाकी है, फर्ज तो हम कर रहे हैं। आप 10 को ना जाए, 11 को चले जाए, वो तो आपके पास ऑप्शन है। तो चीजों को अपने साथ मैनेज करें जी सर। सर पासपोर्ट आप कहीं पे भी लेके बाहर नहीं मूव करेंगे, अभी भी किसी स्टोर पे भी पासपोर्ट्स आपके लॉक रहेंगे। पासपोर्ट को कोई लेके मूव नहीं करेगा, अगर आपके पास है तो बंद हो जाएंगे। और वीजा कॉपी एंड नुसुक कार्ड, ये 2 चीजें होंगी आपके पास। वीजा कॉपी है तो रख ले, नुसुक कार्ड है तो रख ले, ब्लैक कार्ड है तो रख ले। लेकिन पासपोर्ट, इन ये दोनों नहीं है तो भी पासपोर्ट नहीं रखेंगे। ठीक है सर। अब काफी है, वीजा कॉपी आपके ऐप पे सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी आ रही है, आप लोग एक्सेस कर लें तो सब डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। इसीलिए हमने इसको कोशिश की थी कि सर इसका कोई चेक बुलेट पॉइंट्स बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि बुलेट पॉइंट्स दे दें। वैसे तो वो आपके साथ होते हैं तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। हम वापस डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ, वो डिस्कस करके आपको बताते रहेंगे कि जी अब हमारे नेक्स्ट बसेज आने वाली हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे होते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं दे रहे। जी जी, टीम के साथ भी कर सकते हैं, इतनी डिटेल में नहीं आ रहा होता क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं। तवाफ ज़ियारा में जिनको तवाफ ज़ियारा में या हरम जाते हुए जिनको व्हील चेयर की सपोर्ट की ज़रूरत है, उनकी 2 स्टेजेस है। नंबर 1 ये है कि जी मैं यहाँ से हरम जा सकता हूँ, अपने पैरों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे जाके हरम की सर्विस मौजूद है, हरम की सर्विस लेनी है। दूसरे वो लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चल सकते, तो उनको यहीं से व्हील चेयर पे जाना है। उनके लिए उनकी फैमिली मेंबर्स ने ऑलरेडी व्हील चेयर्स रखी हुई है, उनको यहीं से लेके जाएंगे। तो फिर आप खुद उनको करा रहे होंगे तो फिर उसकी अलग ट्रैक है हरम के अंदर की एंट्री के व्हील चेयर्स की, वो उसमें लाइन होती है। और जो लोग वहां पे पहुंच सकते हैं और पहुंच के करें तो उनको अलग लाइन होती है। वो ग्रीन कोटी में जो है ना, वो जैकेट्स में हरम वाली, वहां पे उन्होंने इसका सिंप्लीफाई किया हुआ है। वो अपने चार्जेस लेते हैं और आपको बोलते हैं कि जी मैं आपको तवाफ करा दूं, सही करा दूं, पैकेज दे दूंगा कंबाइन। वो उनके फिक्स चार्जेस हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं ले रहे होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ से ही नहीं जा सकते, तो उनकी फिर फैमिली जो है ना, उन्होंने उनको अलाइन किया हुआ होता है कि जी वो उसको कर लें।
जी एक सवाल आया है कि जी अबाया मैंने जो है वो यूज़ किया है और जुम्मे की नमाज के लिए और उसमें परफ्यूम लगाई है। इसी तरह अगर हम एहराम पहन रहे होते हैं तो जब हम नियत नहीं की हुई होती तो हम उस वक्त खुशबू भी लगाते हैं, फ्रेश होते हैं, शावर लेते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नियत में आ जाए तो उसके बाद हम उसमें जो है मजीद नहीं लगाते, मजीद लगाना मना होता है नियत करने के बाद। और वो हम एहराम अपनी अकोमोडेशन से पहनेंगे। उससे पहले हम फ्रेश होते हैं, शावर लेते हैं, परफ्यूम इतर लगाएं, खुशबू लगाएं, रेडी हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले अगर सेंट लगा लिया है या इधर लगा लिया है, हमारा फिर वही आया पहने जा रहा है। नियत के बाद उसमें नहीं है। मिना और अराफात में कसर की नमाज खवातीन पढ़ेंगी, इसके ऊपर जो है ये सवाल का जवाब जो है ना ये इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जो है इसको अपने किसी उसमें उनको बता देंगे, वो कवर करके इसका पूरा जो है वो डिटेल दे देंगे। ये टेक्निकल जो है इसमें तेरा आई थिंक 9 जून, राइट। तो 9 जून को मदीना का डिपार्चर भी आइटिनरी में लिखा, तो ये टाइमिंग पता होगी कि ये क्या है? भाई देखें जिनकी 9 जून को एक तो बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी मदीना की मूवमेंट है, ठीक है। जिनकी 9 को या 10 को मूवमेंट है मदीना के लिए या पाकिस्तान के लिए, वो जिनकी 10 को है उनका तो मसला नहीं, जिनकी 9 को है वो तो ना रुके तो बेहतर है, क्योंकि मूवमेंट जो है ना वो सुबह में होगी, दोपहर में हो जाएगी और टाइम स्टार्ट होता है जोहर के बाद, तो ये दोनों चीज़ों को मैच करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो तो ना रुकें, लेकिन हाँ जिनकी 10 को है और वो रुकना चाहे तो वो पहले से अपने कोऑर्डिनेटर्स को बताएं ताकि क्वांटिटी आ जाए और वो उनको जो है ना कर सकें। डिपेंड करते हैं रश देखते गए हम, तो आपको 11 और 12 बिना इकट्ठे करने, तो फिर सर तवाफ़ ज़ियारा और तवाफ़ विदा इकट्ठे कर सकते हैं। और अगर आपकी फ़्लाइट बिल्कुल ही जो है ना जैसे जिनको 13 को मूव करना है, अगर वो आप अगर रेस्ट करके जा रहे हैं और आपके पास एनर्जी है तो कर ले, कोई इतना इशू नहीं है, मतलब उसको कर सकते हैं। दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग नीयत से होंगे, अलग अलग होंगे, तो वो करना कोई मसला नहीं। कुर्बानी फैमिली का एक पर्सन ऑर्डर कर सकता है। और वैक्सीनेशन, जी वैक्सीनेशन का कोई पेपर आपने अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है जब आप हज पे जा रहे हैं, मतलब जो वैक्सीनेशन कार्ड्स थे इसकी कोई चेकिंग नहीं है। और जी कुर्बानी अगर एक फैमिली का मेंबर जो है, अगर आपकी फैमिली में 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग हैं, कोई मसला नहीं है। एक के पास अगर वो मैन्युअली कर रहा है तो चारों की स्लिप ले आएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर वो उसके पास जो है वो ऐप से कर रहा है तो उस ऐप में भी अगर उसके पास एक्सेस है अपनी फैमिली मेंबर्स का तो नजर आ जा रहा होगा, आप चेक कर लीजिए। तो वो चारों के बटन प्रेस कर देगा तो चारों की प्रोसीड हो जाएगी यहाँ से। तवाफ़ ज़ियारा के बाद दोबारा मिना जाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हज के दिन है, हज के लिए हम आए हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के सारी चीज़ें हमने की हैं। अगर हम ये 2 दिन जो है गुंजाइश तो जितनी चाहेंगे आपको दिलवा देंगे, लेकिन गुंजाइश लेने के बाद ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सर जा सकते हैं सुबह, लेकिन बात ये है कि रात को पहुंचने का फायदा ये है कि 10 का दिन जो आपने बाहर निकाला है वो भी काउंट हो जाता है। तो वो 10 का दिन जो है वो हमने लास्ट में जाके अपनी प्रॉक्सी लगा देंगे तो वो भी हमारा पूरा जो है ना वो अल्लाह मियाँ के अकाउंट हो जाएगा। तो हम आए इसीलिए हैं, हम ना जाएं ये सोच के वहाँ जगह छोटी है, ये सोच के कि थोड़ा सा जो है ना वो रास्ता लंबा है, ये सोच के कि जी मैं ऑलरेडी इतना चल चुका हूँ, 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा और 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सोच के अगर हम करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ रह जाएं, गुंजाइश चाहिए आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन अनलेस कि हमारे साथ कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, कोई चीज़ें हैं, इस चीज़ के लिए आए हैं और ये आखिरी 2 दिन रह गए, हमने जहाँ इतनी एफर्ट कर ली और हम अपने नॉर्मल कपड़ों में आ गए, हम अपने नॉर्मल जॉगर्स में आ गए। जो किसी का पैर कट रहा था वो भी अपनी कटेगा, किसी का पैर चुभ रहा था वो भी अपने जॉगर्स निकाल लो, अपने कंफर्टेबल स्नीकर्स निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो जी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई हैं लास्ट में। हम को यहाँ पर आकर कवर करके पैक करने का
अच्छा बिल्कुल भाई, आपका सवाल का जवाब देता हूँ। बिल्कुल, हमें बैकपैक जो है ना वो लेके जो हम जा रहे हैं, उसके अंदर हमें मिनिमम चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि एहराम में आप होंगे और वापस यहाँ आना है। तो आपके लिए एहराम का एक एक्स्ट्रा चादर, कोई दवाइयाँ, चार्जर, फोन एक्सटेंशन, ये चीज़ों के बाद आप अपने लिए कोई भी एनर्जी बार रख लें, कोई विटामिन सी रख लें, कोई और दवाई रखते हैं, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ रख रहे हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं, बहुत सारे रखने पड़ेंगे। आपके फिर पड़ोसी मांगेंगे तो कोई भी चीज़ अलग है। दूसरा दूसरा ये है जी, नहीं, बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट अवॉइड करें एकदम। आप ड्राई फ्रूट जो है ना, उस वक्त अगर उसने आपको दूसरी हाजात शुरू कर दी तो प्रॉब्लम होगी। तो तीसरा ये कि ये जो बैकपैक है, इसको टैग करना मैंडेटरी है। टैग करने का मतलब ये है कि आपका उस पर लगेज टैग या कोई नाम टैग मौजूद हो, क्योंकि ये बैकपैक एक जैसे होते हैं सबके, और इसको बाहर से आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है कि ये किसका होगा। ठीक है सर। सर बैग की बैकपैक के अंदर तो उसका क्या है, अलग से इकट्ठी करनी है? आप अलग उसको भी रख लें और अपने साथ अलग से भी इकट्ठी कर लें, तो वो एक एक्सपीरियंस है, वो भी कर लें। देखिए देखिए 70 करनी पड़ती है एट मैक्स, अगर किसी ने 13 तक करनी है। अदरवाइज जो है ना, मुझे फर्स्ट डे 7 की जरूरत है, और नेक्स्ट 2 डेज 11 एंड 12 के लिए 21 + 21 42 एंड 7 49 की जरूरत होती है। इसके साइज क्या होगा बुकलेट पे लिखा हुआ है, इसके रेफरेंसेस क्या होंगे। 49 मिनिमम है और 70 मैक्स है, अगर मैंने 4th डे तक जाके की 13 से लेकर 49। उन्होंने जो है वो कर दिया। एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ है कि जी मैंने पेबल पैक बॉक्स पैक आपके पास भी है, पाउच, आप उसमें भी जमा करें तो डबल हो जाएंगे। डबल मारने पे डबल सवाब नहीं है, लेकिन हाँ डबल रखने पे है। जी वही होनी चाहिए। और ये आपके सर आई थिंक वो 1.5 किलोमीटर होगा। 2.2 है, इट्स अबाउट 2, नहीं 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा, क्योंकि जो हमारा कैंप है वो शुरू एरिया में आ जाता है। तो अब वो उसकी लोकेशन जो है ना, वो अगर सही है तो लोकेशन बुकलेट में मौजूद है सर। लास्ट पेज पे मीना की बुकलेट के ऊपर लोकेशन सारी मौजूद है, सारे आइडेंटिफिकेशन मौजूद है सर। सर दूसरा तो बैकपैक ही नहीं है ना, अब आपको क्या चाहिए सर। नॉर्मल अपने आप को लाइट रखें, दवाई, चार्जर, फोन के अलावा मुझे तो नहीं नजर आता कोई चीज हो। कोई बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में होंगे, एक कपड़े एक्स्ट्रा रख लेंगे जब 10-11 को जा रहे हैं, तो शायद आप कोई वहां पे कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो कोई इमरजेंसी हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो फिर हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है। आप हमें बताएंगे, हमारी टीम मोहल्ले को बताएगी, मोहल्ले उनको वायरलेस करेंगे। तो जो प्रोटोकॉल होंगे, जो तरीकेकार होंगे, वो वही फॉलो करें। हाँ वो आप कोऑर्डिनेटर्स को बताएंगे कि जी बस मेरी किसने मिस कर दिया, बैकअप में कौन अवेलेबल है, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई वापस जा सके, लेकिन कवर होता है, कुछ ना कुछ तरीके का निकाला जाए। जी बस का नंबर है ना, बस के ऊपर स्टिकर लगा होगा, बस नंबर 5, बस नंबर 6, बस नंबर 7, बस नंबर 15, 20। तो आपके पास जो है एक, हम आपको एक ऐसा बैच, छोटा वाला बैच दे देंगे, उस पर भी एक नंबर आ रहा होगा, ये जिस आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। मुझे एक सवाल आया है कि प्लीज रिवाइज इंस्ट्रक्शंस फॉर मिना अराफात प्लस जमरात रमी। सर ये सेशन जो है ना वो रिकॉर्डेड है, तो ये इसका वर्जन जो है हम आपसे शेयर कर लेंगे, इसकी लिंक शेयर कर लेंगे। तो अगर किसी ने कोई पार्ट इसका ऐसा है जो उसको वो चाहिए, तो वो वापस भी सुन सकते हैं आराम से, 2-3 बार सुन ले, कोई इशू नहीं है उसको।